मेरे बेटे को अपना बेटा बुलाना चाहता है? बना नहीं रहा हो बोला, ये मेरा बेटा है तो है। तेरे मेरे बीच में फैसला होगा। तू भी बुला फूलती को और मैं भी बुलाऊंगा फूलती को। ये जिसका फूल होगा फूल फूल की तरफ मंजूर है तेरा फैसला, क्योंकि हमें विश्वास है कि जिसका खून होगा खून खून ही की तरफ को दौड़ेगा। ठीक है, मंजूर है, बुला ले। फिर से बेटे मैंने तेरा लालच पालच किया है, तेरी परवरिश किया है। आज आपके पिता के सीने से लग गया। मैं तुम्हारा हूं, तुमको पाला है सिर्फ मेरी तरफ को आओ, मेरी तरफ को आओ। नहीं बेटा, तू इसके भटकाने बता, मैं तेरा पिता हूं। आज मैं पिता की ना बेटा तो कौन की नदियां बहारूंगा? एक बात बता तो जान, अगर ये तेरा बेटा है तो इसके सीने पर ये बंदूक क्यों लगा दिया? अगर तू जानना चाहता है कि तेरे बेटे के सीने को बंदूक की नाल में क्यों लगा है, तो सुन, महाराज विक्रम के खोटिया खजाने का नशा सेनापति निर्भोषी को दिया है। की तरफ है, अगर बेटे की जिंदगी चाहता है तो बंदूक मेरे हवाले। तो तुम्हें चाहिए खुफिया खजाने का नक्शा? वाह कुंदन सिंह, समझ गए। तो यहाँ में सूर्या का नाम सुनकर नहीं, बल्कि आए हो निर्भय सिंह का नाम सुनकर आए। देखिए कुंदन, बात यह है कि महाराज ने नक्शा हमें दिया था, 20 साल जेल में बंद था, न जाने वो नक्शा कहाँ गुम हो गया, हमें खुद बात पता नहीं चला। नक्शा मेरे पास नहीं है। नक्शा गुम हो गया। अगर नक्शा गुम हो गया है तो बाप और बेटा भी गुम हो जाओगे। अगर बेटे की जिंदगी चाहते हो तो बंदूक मेरे हवाले कर दे। अपने बेटे के लिए बंदूक मैं तुझे दे रहा हूँ, ले ले, लो बंदूक। क्या देख रहा है? हमारी तरफ से अगर जिंदगी की खैर चाहता है तो अपने पिताजी से कहे कि खुफिया खजाने का नक्शा मेरे हवाले कर दे, वरना बाप बेटे की लाश जमीन पर होगी तो तुम यहाँ दोनों नक्शे के लिए खून खराबा करने जा रहे। ठीक है, अगर नक्शा मेरे पिताजी के पास होगा तो तुम्हें नक्शा मिलेगा। चल अपने पिताजी को बोल कि खुफिया खजाने का नक्शा मेरे हवाले कर दे। पिताजी, अगर नक्शा आपके पास हो
तो दे दीजिए। क्यों आपस में खून खराबा कर रहे हो? जब नक्शा है नहीं मेरे पास तो क्या दे दूं कुंदन? तो बात बेटा बड़ी बुद्धिमानी से काम ले रहे हो क्यों? नक्शा मेरे पास नहीं है। तुम लोग ऐसे नहीं पता बताओगे खुफिया खजाने की नक्शा। गोली मारो। नक्शा नहीं देगा तो गोली मारेंगे। गोली तो हम लोग बाद में मारेंगे, सबसे पहले इस नकल कब्जे को ठिकाने लगाएंगे। तो हलाक हो तो अपने पुजारी को खुफिया खजाने का नक्शा दोगे तुम। ये लोग नक्शे का पता ऐसे नहीं बताएंगे। उठा तो हमारी राजभर इस कुत्ते को मैं कवर करता हूं और छोकरे पे तू निशाना लगा, तब ये लोग नक्शे का पता बताएंगे। नंबर 1, बेटे की जिंदगी चाहते हो तो नक्शा मेरे हवाले कर दो। नंबर 2, नक्शा चाहिए तुम्हें? हाँ मुझे नक्शा चाहिए। मारो मेरे बेटे को, मैं तुम्हें नक्शा दे रहा हूँ। महाराज वो अमानत आज तक बहुत बचा करके रखा हूँ और आज अपने बेटे के लिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। कुंदन, नक्शा चाहिए? तो नक्शा है मेरे पास। तो ले आओ, नक्शा कहाँ है? लाओ लाओ, नक्शा कहाँ है? जल्दी मेरे हवाले करो, क्योंकि पूरा काम नहीं है, देर हो रहा है, हम लोग यहाँ पे जाएंगे। ये है खुफिया खजाने का नक्शा। मिल गई किताब, ले आओ भैया, नक्शा प्राप्त हो गया है। चलो अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं। टल गया। बाबूजी, अगर आप इस वक्त न आते, मेरी माँ के साथ साथ मुझे मार डालता। आपने मेरे साथ बहुत बड़ा इंसान किया। घबराओ नहीं, अब खतरा टल गया है। लेकिन ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम माला है, लेकिन आपका क्या नाम है? माला। वाह, कितना प्यारा नाम है। मेरा नाम फूल सिंह है। फूल सिंह, कितना हाँ। प्यारा नाम। और पिताजी गए हैं, उस हराम जाने के बीच में, और वक्त कम है, हम लोग चलते हैं। Yes,
बेमौत मारा जाएगा। ये कुंदन सिंह कोई भेड़ और बकरे का बच्चा नहीं है कि तुम मुझे दौड़ा के गोली मारे। कुंदन, जान की खैर चाहते हो तो जिस रास्ते से आए हो अपनी तकलीफ लेकर वापस चले जाओ। कुंदन, अगर फौजी का सर फेल गया ना तो भेड़ बकरे की तरह ही काटेगा। अगर अपनी जान बचाना चाहता है, जिंदा रहना चाहता है, तो नक्शा मुझे दे दे। तो नक्शा ले लिया कुंदन सिंह कोई बुड़बक नहीं है कि सीधे तरीके से मैं तुझे नक्शा तेरे हवाले करूंगा। आज तो इस दुनिया से भी बढ़ जाएगा और कोई माई का लाल मेरे हाथों से तुझे बचा नहीं सकता है। नहीं बोल है तुम्हारा मौत क्या बोल है। हमारी है, पहले नीचे से गोली मारूंगा और ऊपर निकलेगा। कुंदन सिंह, अभी भी कहता हूँ नक्शा दे दो, अरे समझ लो कुत्ते के मौत मरोगे साले तुम। पहले छिटवा कुंदन सिंह कोई बुड़बक नहीं है और साले नक्शा तुम लोगों को सीधे तरीके से दे दूंगा। और साले चोर जाओ की पार्टी चाहते हो तो मुकाबला मुझसे करो। जो कोई जीतेगा नक्शा वही ले जाएगा। और साले कुंदन सिंह, फैसला हमारे और तुम्हारे बीच में। जो कई इस रणभूमि में विजय प्राप्त करेगा वही नक्शे का हकदार होगा। वाकई में कहने वालों ने कहा है कि जब सीधी की मौत आती है तो उसको पंख निकल आते हैं और जब बीगर की मौत आती है तो सिर की तरफ भाग आई। आज तुम दोनों की मौत मेरे हाथों से होगी। कुंदन सिंह, आज की गवाह देते पोखरी का काम करना, बचावनी अलग, बोर्दा अलग, आगे का रान अलग, पाछे का रान अलग, उसी तरह सारे तुमको मैं काटूंगा। खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग न बदले, नहीं तो इतना झूठा मारूंगा सारे मोटे की पैदा भूल जाओ। और साले मेरे चप्पल मारूंगा साले पति। जो चाहते हो मैं भी हो भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी मिस्टर ध्यानदार। मैं लोगों का मुकाबला करूंगा, तुम घबराओ नहीं। बंदूक में गोली लोड कर लो, होशियार हो और खड़े हो। और साले चुआरा देखने के लिए मतलब ताकत नहीं है। हाँ कुंदन सिंह, फैसला हमारे और तुम्हारे बीच होगा। तैयार हो जाओ।
नक्शा दे दे कुंदन। शर्त के मुताबिक तू हार गया। दे दे नक्शा कुंदन सिंह। वाहिगुरुल्लाह फौजी में नक्शा तेरी हवाई करता हूँ। चल दे नक्शा। नक्शा दे चल मैं आग लगवा दूंगा तेरे जिस्म में। नक्शा क्या है? जो नक्शा मैंने तुझे दिया था भैया। है कुंदन, भागने की जरूरत नहीं करना, नहीं तो गोली मार दूंगा। नक्शा में सिर्फ तुम्हारी हवाई नहीं करूंगा फौजी। नहीं करेगा। नहीं करेगा। मैंने तुझसे कहा था कि अगर नक्शा नहीं देगा तो बेमौत मारा जाएगा। देखो अब कुंदन सिंह जख्म हो गया है। मैं तुझसे मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, इसलिए नक्शा मैं तेरे हवाले करता हूँ। ये तेरे नक्शे को मेरे अपने आप को साला बहादुर मिलता था। साहब नक्शा मिल गया। नक्शा मिल गया। हाँ साहब। और मैंने महाराज से वादा किया था हाँ कि जिस दिन नक्शा मुझे प्राप्त हो गया वो नक्शा लाकर आपके समक्ष पेश कर दूंगा। जीता है। और ये बिहार है, यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, जीता है। क्योंकि हो सकता है कि उसके साथी और हम पर हमला कर दे। साहब इस नक्शे पे कितने लोगों को नजर होगा कोई पता चलो नहीं। इसको चालू करते हैं। हाँ चलते हैं रात में। आगे कुमार जगत बावन बुजुर्ग बल्ला रामदेव मौर्य जी ठेकेदार, बेरोजगारों को रोजगार देने वाले, 20 रुपया इनाम पार्टी धन्यवाद। वाह वाह नौजवान बच्चों, क्या बहादुरी का काम किया है। बहुत अच्छा किया है। ये कुंदन सिंह से नक्शा छीन लिया। लेकिन आप कौन हैं? देखो यूं समझ लो कि मैं हूँ डाकू बाबू सूर्या। और बात ये है कि वो नक्शा जो तुम लोगों ने कुंदन सिंह से लिया है वो नक्शा हमारा है। कभी हमारा ही नहीं, वो किसी और की अमानत हमारे पास थी और मजबूरन हमें उसको देना पड़ा। बच्चे लाओ वो नक्शा हमें दे दो। हेलो, इसी सीन में आ गए मोहन मौर्य। मोहन मौर्य रुगनपुर बिल्डिंग के ठेकेदार, बिल्डिंग कराना है सपना करिए, 50 रुपया इनाम दे रहे मौर्य जी। ला बच्चे नक्शा मुझे दे दो। वाह सूर्या वाह, लाओ। इतनी आसानी से कह रहे हो कि हमें नक्शा दे दो। क्या समझ रखे हो कि इतनी आसानी से हम तुम्हें नक्शा दे देंगे? ए सूर्या, जिस रास्ते से आए हो यहाँ उसी तरह उल्टे कदम यहाँ से वापस चले जाओ। नहीं, जिस तरह मैंने कुंदन सिंह का नाम और निशान इस दुनिया से मिटाया है उसी तरह मैं तुम्हें भी मिटा दूंगा। हमें मिटा दोगे? जी हाँ, तुम्हें। तो ठीक है, मिटा देना। लेकिन आओ पहले हम अपने भुजाओं की ताकत आजमाते हैं, और अगर मैं हार गया तो तुम्हारे जेब दिल में आज मुझे सजा देना। अगर तुम हार गए तो हमें सिर्फ ये नक्शा दे देना। ठीक है सूर्या, तुम्हारी शर्त हमें स्वीकार है। तो आ जाओ, फिर हो जाए एक एक हाथ। हवलदार,
हेलो, मैंने भी आया। हेलो। और देखिए रामदेव ठेकेदार जो बेरोजगारों को रोजगार देने वाले, इनकी तरफ से 20 रुपया इनाम आ रहा है। ठेकेदार जी का कहना है कि बहुत जल्दी भाई ये सीन गाना होना चाहिए। शुक्रिया भैया। आज शुक्रिया, फैसला हमारे तुम्हारे बीच होगा। अच्छा कुछ नहीं करेंगे। फिर ये क्या कर रहे हो? अरे भाई जब हाथ पर ये निशान बनवा देंगे, निशान कमर का फूल आ गया। हाँ तुझे देख रहा हूँ और ये देख कर मैं बता रहा हूँ कि ये लड़का कोई और नहीं है बल्कि हमारा बेटा है। तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ ये मेरा बेटा है। सूर्या, सोचो लड़ाई झगड़े से नक्शा नहीं मिला तो लाओ बेटवा बना ले, नक्शा मिल जाएगा। तुम चोर हो नहीं, तुम्हारे पास बहुत कारवां छल है। ये मेरा तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा बेटा है ये। आप कैसे कह सकते हैं यकीन के साथ कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ? क्या सबूत है आपके पास? क्योंकि तुम्हारे हाथ पर मेरा नाम लिखा हुआ है। आप ये तुम्हारे हाथ पर इंग्लिश का ये नाम लिखा हुआ है, बाकी ये निर्भय सिंह लिखा हुआ है। निर्भय सिंह और कोई और नहीं। आज का ये सूर्या 20 साल पहले का निर्भय सिंह भाई। मतलब हवलदार, यही नाम तुम्हारे बदलाया था कि आपके पिताजी का नाम सेनापति निर्भय सिंह है। इसका मतलब कि मेरे पिताजी आज ऐसे मोड़ पर मेरे पिताजी मुझे मिले, मेरे के ऊपर हाथ तक उठा दिया। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। अनजाने में हमने भी गलत शब्द बोला है, हमें भी माफ कर दीजिए साहब। माफ है, माफ है, माफ है। हेलो, एवार जगत ठेकेदार जी साक्षात मोहन मौर्य। देखिए बार बार लगातार 20 रुपया इनाम आ रहा है। शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए पिताजी, हाँ बेटा। इस विक्रमगढ़ के लोग आपको सम्राट विक्रम सिंह का कातिल कहती है। कहते हैं, सच्चाई क्या है? कहते हैं, लेकिन मैं कातिल नहीं हूँ। महाराज का कत्ल मैंने नहीं किया है। महाराज का कत्ल तो दुर्गा सिंह ने किया है, जिसके दरबार में आप सेनापति करो। वो हराम ज्यादा मंत्री था महाराज, तुम्हारा पुत्र और हमें फंसा दिया मेरे शमशीर का सहारा लेकर। बेटा निर्दोष होकर के पूरे राज में बदनाम हो। हम लोग ये जानते हैं कि महाराज का कातिल निर्भय सिंह के लिए कलंक है मेरे माथे पर। बेटा इसको मार मिटाने के लिए मैं डाकू बना हूँ, दुर्गा को खत्म कर। मतलब तत्व किसी और ने किया और सजा आपने काटा। पिताजी, हम मंत्री दुर्गा को जिंदा नहीं छोड़े। मैं उस हरामजादे को इसी वक्त उसका नाम और निशान हमें जल्दबाजी में लिए फैसले गलत भी साबित हो सकते हैं। दुश्मन को ताकत से नहीं दिमाग से मारना है, क्योंकि इस समय वो महाराज है। हम लोग इस तरह करेंगे दूसरे में तो खुद मार दिए जाएंगे। क्या करना होगा? आज ये चाल चलते हैं हम। चाल? हाँ। कैसी चाल? आज तुम हमें गिरफ्तार करो, यानी सूर्या को गिरफ्तार करो, हाथ में हथकड़ी लगाओ। अब बात करने के लोग हसीब से वही दुर्गा सिंह के समझ। दुर्गा सिंह जब देखेगा तो ये कहेगा बेरूप सिंह सूर्या को गिरफ्तार कर ले आया, बेफिक्र हो जाएगा।
हम जैसे उनसे करीब हो जाएंगे आराम जाने को पहले अपने कब्जे में कर लेंगे और उसके बाद ये गेंद का गेंद पड़ता है ये बेटा ये ही एक तरकीब है। वाह पिताजी वाह। सेना के अफसर होते हुए सेना के अफसर होते हुए भी आप एक कायर और दूसरे की तरह बात करते हैं कि हम आपको गिरफ्तार करके लेकर चलें और मौका मिलते ही हम उसे सबक सिखलाएंगे। क्यों? नहीं पिताजी नहीं, आप एक सेना के अफसर हैं, आप एक बहादुर हैं और मैं एक क्रांतिवीर का औलाद हूँ। कायर और बुजदिल की तरह नहीं बल्कि शेर की तरह दहाड़ते हुए चलेंगे और उस हरामजादे का नाम निशान इस दुनिया से मिटा देंगे। बेटा हाँ क्यों नहीं उबाल मारेगा खून क्योंकि मेरा खून है ना लेकिन जितना मैं कहता हूँ उतना ही करो उसी में हम लोगों की भलाई है। पिताजी हाँ बेटा आप मेरे पिताजी हैं और बेटे का यह फर्ज होता है कि अपने बाप की आज्ञा का पालन करें। हम तुम्हारी बताई हुई ही रास्ते पे चलेंगे। हवलदार बाद लीजिए पिताजी को। और देखिए आगे रामदेव ठेकेदार पावन बुजुर्ग बनना वाले ईमान जलाए इनकी तरफ से साथ मोहन मौर्य जी ठेकेदार। देखिए मामा भांजे हैं दोनों आदमी एकदम मेन है। मामा भांजे की तरफ से 30 रुपया इनाम किसी सीन दे। धन्यवाद। चलिए हवलदार ले चलिए। कहाँ लेकर जा रहा है इसे? कौन है हमारे बीच में आने वाला? फूल सिंह नाम है। फूल सिंह हो चाहे धूल सिंह हो, जिस तरह आए हो यहाँ पर उसी तरह यहाँ से वापस ले जाओ। नहीं आज हमारी खोपड़ी खराब है, हम क्या कर बैठो हम खोद नहीं जानते हैं। अगर तुम्हारी खोपड़ी खराब है तो ये फूल सिंह की भी मरने के लिए तैयार हो जा।